हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के जो मन में व्यक्ति हैं वो आप लोगों के लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। मैच जो करता है रख लीजिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को। जो मैच नहीं करता है आपकी सिचुएशन से, आप दोनों की सिचुएशन से या फिर आप दोनों के रिश्ते का जो नाम है, अगर उससे मैच नहीं करता है तो भी उन चीज़ों को जाने दीजिएगा। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं अलग अलग करके बता सकूँ उतना मैं बताती हूँ एक लिमिटेड टाइम में। तो आइए देख लेते हैं कि आपके मन में जो व्यक्ति हैं वो आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। दो सिचुएशन अभी मैं बता देती हूँ सेग्रीगेट करके, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये एग्जैक्ट मेरी सिचुएशन से मैच करने वाली रीडिंग हो सकती है। एक तो ये कि आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं। दूसरी चीज, या तो वो किन्हीं और के साथ मैरिड है या फिर आपकी शादी कहीं किन्हीं और के साथ हो चुकी है, ये सिचुएशन है। अब एक चीज और है कि वो ये जो व्यक्ति हैं, महिला पुरुष, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि मैं अभी तो नहीं करूंगी मुझे, क्योंकि उसके लिए थोड़े और कार्ड्स चाहिए। तो दो जो पहली वाली सिचुएशन थी, पहली दो सिचुएशन, तो उससे आप काफी कुछ रिजोनेट कर चुके होंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइन सारे ही हैं। इमोशनल, हाँ ये व्यक्ति हैं आप लोगों को लेके इमोशनल, ये आपको पसंद भी करते हैं और ये आपके लिए इमोशनल भी हैं। आजकल थोड़े आपके गुस्से से डरे हुए हैं ये। आपने पता नहीं कुछ ऐसा बोल दिया है, या इस पर्सन को लगता है कि जिस तरह से इनका व्यवहार टुवर्ड्स यू रहा है, आप लोगों के प्रति, आप लोगों की तरफ जो इन्होंने अपना रवैया दिखाया, जैसा आपके साथ में व्यवहार किया, उस चीज़ को लेके आप लोग थोड़ा इनसे गुस्सा हो सकते हैं। तो आपके गुस्से से इस व्यक्ति को डर भी लगता है, लेकिन साथ ही बहुत सारा प्यार भी इसको आपकी तरफ आता है। अच्छा देखिए, इस पर्सन का क्या है, ये जो व्यक्ति हैं, आप लोग में भी कुछ लोग क्रश भी हो सकते हैं एक दूसरे के, उस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे जो भी मुझे रीडिंग में आएगा मैं वो आपको बता दूंगी। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये शुरू से ही आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन किन्हीं के मन में, मतलब आपके मन में जो पर्सन है, उनके मन में शुरू से कुछ ऐसा था कि शायद इस रिश्ते को वो मुकम्मल ना कर पाए, शायद इस रिश्ते को वो कोई नाम ना दे पाए, वो आपको कोई कमिटमेंट ना दे पाए, या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में ना जा पाए, या शादी नहीं कर पाएंगे वो आपसे। कुछ ऐसा इस पर्सन को पता था जो कि शायद आपको नहीं पता था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, या वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो लेकिन आप लोगों को लगा कि अगर हम एक होके एक दूसरे के साथ में चलते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को, जैसा कि आपके पर्सन आपको समझते हैं, मैं यहाँ पे आपको बहुत मेच्योर, समझदार और प्रैक्टिकल देख रही हूँ। आपको पता है कि जीवन में हर चीज हम जो सोचते हैं वो हो नहीं जाती है। जीवन में कभी कभी कुछ चीज़ों पे हम संघर्ष तो कर सकते हैं उसको पाने के लिए, लेकिन नियति भी एक चीज़ होती है, और अगर वो नियत ऊपर वाले की हो तो वो देते हैं, नहीं होती है तो फिर नहीं देते हैं। तो इतने प्रैक्टिकल और इतने बहुत एक अच्छी समझ है आपके अंदर में, व्यक्ति को लेके भी और जीवन को लेके भी। और ये जो व्यक्ति है ये भी आपको वैसा ही समझते हैं। आजकल थोड़ा-सा उदास हैं, सोचते आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैं, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपको याद भी उस तरीके से करते हैं कि सुंदर था बहुत कुछ आप लोग दोनों के बीच में। आप लोगों का रिश्ता सुंदर था। आप लोगों की जो भावनाएँ थी एक-दूसरे को लेके, वो भी भावनाएँ भी काफ़ी बहुत खूबसूरत थी। उसका जो एहसास था वो बहुत अच्छा था।
अच्छा समय बिताया आप लोगों ने, चाहे फ़ोन के ऊपर हो, चाहे कन्वर्सेशन करते हुए, चाहे मिलते हुए, चाहे घूमते-फिरते हुए या कॉलेज में कहीं पे भी, वो सब समय बहुत अच्छा था। अगर ऑफ़िस में आप लोग थे तो या कहीं आप लोगों को एक साथ जाना पड़ता था, जैसे अ, योगा क्लासेस के लिए या फिर कहीं भी, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कम्युनिटी के और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सब कुछ ना बहुत अच्छा था आप लोग दोनों के बीच में। और अगर आप लोग मैरिड भी थे तो उस तरीके से भी देख लीजिएगा। आप लोगों की शादी के जो शुरू के कुछ महीने या कुछ वर्ष जो थे, वो बहुत अच्छे बीते थे और ये व्यक्ति भी ये चीज़ जानते हैं। इनके मन में एक दुविधा है और वो दुविधा है कि आपके साथ क्या इनको अपना भविष्य प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल ऐसी कोई रीडिंग नहीं है जहाँ पे कोई किसी को पसंद करता है, ठीक है, मिले, बातचीत किया, अलग हो गए तो भी चलेगा, बातचीत करते रहे तो भी चलेगा। यहाँ वैसी वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं आपके इस पर्सन को देख पा रही हूँ, एक इमोशनल पर्सन है, लेकिन वो इमोशनल पर्सन थोड़ा-सा अपना ईगो भी कैरी करता है और वो जानता है कि आपके अंदर ईगो शायद नहीं हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर में बहुत ज़्यादा है। आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेके अगर ये सोचते हैं और ये जो इन्होंने सोचा हुआ है ना, मेबी आपके साथ डिस्कस नहीं किया होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा मैरिड लोगों की ये चीज़ कम हो जाएगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये जो उनके मन में था कि आपको लेके वो फ्यूचर अपना भविष्य सोच सकते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने आपसे अगर नहीं बताया तो अपनी किसी ख़ास से बताया था। और उस जिस ख़ास से बताया था, उस ख़ास ने बोला कि तुम मैच्योर हो, तुम देख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जहाँ पे तुम देख लेना, क्योंकि जीवन फिर तुम्हें ही उसके साथ आगे बिताना पड़ेगा। रिश्ते में तो तुम ही आगे बढ़ के जाओगे और ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति सिंगल है बिल्कुल, तो किन्हीं-किन्हीं के केस में नहीं। किन्हीं-किन्हीं के केस में। जैसा कि मैंने पहले बताया, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड है, दूसरे केस में हो सकता है कि ये किन्हीं और से इनकी जान-पहचान है और वो उनको डेट कर रहे होंगे। ये देख लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो हाँ, उसके बहुत सारे चांसेस यहाँ पे हैं। तो इस पर्सन के मन में एक उधेड़-बुन तो है। उधेड़-बुन किसको बोलते हैं कि हम कुछ बुन रहे हैं, बुन रहे हैं, बुन रहे हैं और फिर समझ में आया कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर उसको उधेड़ दिया। वो ऊन की डोर खींच के उसको उधेड़ दिया जो बुना था। तो जहाँ से चले थे फिर वहीं पे पहुँच आए, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेके। लोगों की मान्यता मिलेगी, परिवार वाले मान जाएँगे, परिवार वालों की मान्यता मिलेगी। क्या आप दोनों के बीच में अच्छा संबंध रहेगा या आपका दिमाग भी इनकी तरह गर्म है? आप ही शायद एडजस्ट ना कर पाएँ, शायद ये आपके साथ एडजस्ट ना कर पाएँ। हो सकता है इस पर्सन को चाहिए होगा कि इनकी जो पार्टनर आए, वो थोड़ी ज़्यादा सटल हो, वो थोड़ी ज़्यादा सबमिसिव हो, ठीक है? डायरेक्ट अगर बोलूँ तो वो थोड़ी ज़्यादा सबमिसिव हो। तो ऐसे सिचुएशन में ये कार्ड कहीं से भी किसी सबमिसिव पर्सन को तो शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बात इक्वालिटी की आती है। ये जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये क्वीन है, इन्हें इक्वालिटी पसंद है, अपने साथ में भी और दूसरे के साथ में भी। हम बुरा नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ बस बुरा मत करो। हमें हमें बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी उकसाना नहीं, उकसाया तो फिर उसका फल भुगतोगे। और ख़ास करके चूँकि ये रात की रीडिंग है, तो यहाँ पे वही चीज़ निकल के आ रही है, लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। जब कोई किसी को याद करके, होता है ना, हम किसी को याद कर रहे हैं और फिर आराम है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं चीज़ों को। प्रैक्टिकल चीज़ें भी ध्यान में आती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं वो भी ध्यान में आते हैं, लेकिन साथ ही उस समय इमोशनल लोग ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं वो उतनी भी बुरी नहीं थी, वो उतना भी बुरा नहीं था, उसकी ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी। वो हँसाता था या वो हँसाती थी, वो ख़्याल रखता था या वो ख़्याल रखती थी। उसकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, हमारे बीच में कुछ तो स्पेशल था, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इस पर्सन के मन में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इमोशंस काफ़ी फ्लो हो रहे हैं आज रात इनके मन में आपको लेके।
बहुत बहुत भावुक है ये पर्सन। आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें डर ये भी इस चीज का भी डर है, इस बात का भी थोड़ा कॉशियस रहते हैं, मतलब सावधानी है इनके मन में कि इनका एक भी कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाना कहीं आपको ये समझने पे मजबूर ना कर दे कि ये, आप ऐसा समझ लें कि ये आपकी तरफ कमिटेड है, ये अब हमेशा के लिए आपके होना चाहते हैं। तो वो आइडिया ये आपके मन में नहीं, वो बीज ये आपके मन में नहीं डालना चाहते हैं इस आइडिया का कि हाँ हाँ हम फ्यूचर साथ में देखेंगे, क्योंकि उस चीज को लेके ये अभी थोड़ा इत उत में है, वही जो मैंने बोला उधेड़ बुन में है। इनको रोकने वाले लोग भी हैं, घर के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। अगर भाई बहनों को बताया है आपके बारे में तो मे भी कभी काफी सीरियस होंगे ये पर्सन, तो जरूर बताया होगा। लेकिन इग्नोर करने का कारण, या अगर जिनके भी साथ में ये बात है कि कांटेक्ट नहीं है, तो उसका कारण यही है कि ये है किसी और को, अब देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये किसी और को भी पसंद करते हैं, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग, आप लोग इस चीज को, जो भी मैरिड है या आप मैरिड है तो देख लीजिएगा किन्हीं और के साथ में। इन्होंने ना कोई जैसे आपसे मिलने का मन तो करता है, आपसे बात करने का भी मन करता है, लेकिन अपने जीवन में ये आपकी तरफ उठने वाले कदम को अभी रोकते हैं। मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए हैं क्यों ऐसा करते हैं। और साथ ही अगर ये पर्सन मैरिड थे किसी और के साथ में, और अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोली थी कि मेरा अपनी वाइफ के साथ में, या देख लीजिएगा अपने हस्बैंड के साथ में नहीं बनती है, इन लॉज के साथ नहीं बनते हैं, ऐसा कुछ भी अगर बोला था इन्होंने, तो वो चीज को ये अब आपको जो बोला वो अलग है, लेकिन अपने जीवन में वो फिर से अपने मैरिड लाइफ को ही ठीक करने में, सुधारने में लगे हुए हैं, या फिर वैसा सोच रहे हैं। मतलब अगर सेपरेटेड थे तो वो रीयूनाइट करने का सोच रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में। एक चीज और है यहाँ पे, इस पर्सन के मन में एक एक गिल्ट आप कह लीजिए, एक गिल्ट, एक जैसे खुद को ही कोसने वाली टेंडेंसी अभी इसलिए भी है क्योंकि ये जानते थे कि आपके मन में अपने प्रति, जो आपके मन में इनके इस व्यक्ति के प्रति जो प्यार है अभी, जो लाइकिंग है, जो वो जो प्यार करने की, लाइक करने की जो टेंडेंसी है, वो क्यों डेवलप हुई? वो इस पर्सन के फ्लर्टी नेचर या फ्लर्टी बिहेवियर, कुछ फ्लर्टी जेस्चर्स थे जिसके कारण आपके मन में वो चीजें उत्पन्न हुई। तो वो चीज का गिल्ट इस पर्सन के मन में है कि अगर शुरू से ही इन्होंने एक, देखिए हेल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ, हेल्दी फ्लर्टिंग भी है, लेकिन उससे भी पहले वाला स्टेज जब जान पहचान होती है, जब लोग साथ में काम करते हैं या बस एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत होती है, तो वो वहीं पे उस चीज को रोक सकते थे। लेकिन जेस्चर्स कुछ इनकी तरफ से भी आगे बढ़े थे और जेस्चर्स कुछ आपकी तरफ से भी आगे बढ़े होंगे, और वो चीज बढ़ते बढ़ते काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग में बदल गई। लेकिन ये पर्सन के मन में अब चूंकि मैच्योर है, तो ये जानते हैं, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ आप लोगों का पास्ट बर्थ के ना बचे हुए आप लोगों के दर्द कह लीजिए, वो दर्द बचा हुआ था, और वो दर्द और वो कार्मिक क्लिनजिंग वो बची हुई थी, और जिसकी वजह से आप लोग मिले और आप लोग एक नहीं हो पाए। चॉइसेस इस पर्सन के पास तब थी, या तो इमीडिएटली नहीं हो सकता है जिस वक्त ये आपसे मिले होंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद हो सकता है मिले होंगे, इनको कोई, ये किसी और से मिले होंगे, या फिर जिस समय आप इनसे मिले थे उसी समय से इस पर्सन के लाइफ में कोई और होंगे, आपसे पहले से हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे पीछे करके कुछ भी कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है जीवन में, अगर कोई आने देते हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने ऑप्शंस अपने ओपन रखे थे, लेकिन किसी एक का जो था वो फुल कमिटमेंट था इस पर्सन के प्रति। लेकिन जो आपका हो सकता है, या उलट करके देख लीजिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन थे तो ये चीज है।
जहाँ हो सकता है बात बहुत पहले से आगे बढ़ी हुई होगी। ओके, अगर ये पर्सन आपके तरफ से हमेशा के लिए, जैसे ये समझ लें कि आप लोगों का रिश्ता में, आप लोगों के रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता है, कोई भविष्य नहीं है, ये मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, तो आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ नहीं कह रही हूँ। बाकी लोगों के लिए कह रही हूँ, चाहे आप क्रश हैं, चाहे आप एक्स हैं एक दूसरे के, तो भी मैं कह रही हूँ कि ये इस बात को जब सोचते हैं कि अगर आप, वैसे भी आप नहीं है तो भी ये बहुत उदास है, तो भी ये आप देख रहे हैं बहुत ऐसा सोचते हैं कि खत्म हो गया ना सब कुछ, अब तो हमारे बीच में उसकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है, वो उस तरीके से बातें नहीं करती है। देखते हैं तो हम लोग एक दूसरे को देख के भी आंखें फेर लेते हैं या हेलो बोल के निकल जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे है, तो वो चीज़ ना इस पर्सन को बहुत दुख देती है। और जिसके साथ है उसके साथ ये है कि उसके साथ में उसको पसंद करते हैं, उसका चेहरा पसंद है, उसकी नौकरी पसंद है, वो सब कुछ पसंद है, लेकिन इमोशनली उसके साथ उतना अटैच नहीं है। अट्रैक्शन काफ़ी है, लेकिन इमोशनली उसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि वो भी जो है इनकी लाइफ में और भी जो हो सकती है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, क्योंकि ये दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, ठीक है। लेकिन इमोशनली उसके साथ उतना अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि कभी कभी वो भी काफी खड़ा जवाब इनको दे देती होंगी, ऐसा मैं यहाँ पे इस कार्ड से आपको बता सकती हूँ कि उसका भी अपना करियर है, उसकी भी अपनी या पढ़ाई है, या उसका भी अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है चीज़ों के बारे में, वो कॉन्फिडेंट है, वो एम्बिशियस है। ये सब कुछ यहाँ पे है। चाहे उनकी अगर वाइफ है और वो नॉन वर्किंग है, तो भी मतलब अच्छा है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, एम्बिशियस है, सब कुछ है। अपनी धाक जमा के रखना वो भी इनकी वाइफ को पता है, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे। और कभी कभी अब ये डाउट वाली चीज भी आती है इस पर्सन को। ये नहीं है कि डाउट आपके कैरेक्टर को लेके है, वो इस रीडिंग में बिल्कुल भी निकल के नहीं आया है, एक छटांक भर भी निकल के नहीं आया है। बस डाउट इन्हें ये है कि आप दोनों के बारे में, आपके बारे में इनके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन्होंने डायरेक्ट एकदम सीधे तौर पे आपसे इस बारे में बात नहीं की थी। तो जब बात नहीं की थी तो इनके मन में वो सवाल अधूरे रह गए हैं। कुछ ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, तो उसकी आदतों से कैसे हम एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, उन चीज़ों से का भी ना हमें आइडिया नहीं लग पाता है। वीकेंड पे मिलना, या सप्ताह में 2 दिन मिलना, 3 दिन मिलना, घंटे 2 घंटे के लिए कहीं चाय कॉफ़ी पे चले गए, बाहर घूम लिए, उसमें एक अलग बात होती है। और वही जब लोग कमिटेड होते हैं, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो जब घर सँभालना होता है, ज़िम्मेदारियाँ उठाने का टाइम आता है, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने जॉब से, अपने बिज़नेस से जब टाइम निकाल के घर की चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, रिश्तों को मैनेज करना होता है, तब पता चलता है कि दोनों में कितना तालमेल है। दोनों पार्टनर्स में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे 2 पार्टनर्स हो, उनमें कितना तालमेल है। वो चीज़ ये आपके बारे में थोड़ा-सा डाइसी इसलिए भी होते हैं। 2 चीज़ है, या तो वो आपको समझते हैं कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा भी नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त किया, उसमें आप चुप नहीं रहते हैं, तुरंत से आप रिटेलिएट करते हैं। तो इन्हें लगता है कि मैं भी रिटेलिएट करने वाला हूँ, वो भी रिटेलिएट करने वाली है, तो फिर चलेगी कैसे ये रिश्ते की गाड़ी हम दोनों की। ऐसा आता है लोगों के मन में कि कभी तो किसी एक को चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो और जो पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि बहुत नहीं जानते हैं आपके लाइफ़स्टाइल, आपके फैमिली, आपके नेचर, आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सोच, बहुत कुछ के बारे में इनको लगता है कि इनको नॉलेज नहीं है। तो इस चक्कर में भी ये कन्फ्यूजन में है। और दूसरा चक्कर है कि या तो ये अगर आपको डेट कर रहे हैं तो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मैं अक्सर बताती हूँ, तो मुझे यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि एक एक होता है ना कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस।
कि जो हाथ में है वो ठीक है, उसी के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। पता नहीं जिसको देखा नहीं है, जिसको ठीक से जानते नहीं है, या जिसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, तो उसके साथ कैसा रहेगा। वो एक अनजानापन, वो एक अनजाना जो एप्रीहेंशन कह लीजिए, वो शंका थोड़ी होती है, डर 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 ही कह लीजिए, तो वो तो होता है ना। तो वही है इस पर्सन के मन में आपको लेके, और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे इमोशनल काफ़ी दिख रहे हैं आपको लेके ये पर्सन, और याद काफ़ी करते हैं आपको। वो जो गहरी दोस्ती थी, वो जो एक एक बात थी जो आप लोग समझ सकते हैं, जो शुरुआत में जैसा था आप लोग दोनों के बीच में, वो एक्साइटमेंट, वो रोमांस, वो फ्लर्टिंग, वो सब कुछ, वो अच्छी सी फ्रेंडशिप, हर कुछ बताना, एक दूसरे के साथ में शेयर करना, बाहर घूमने जाना, बातें करना, वो सब कुछ ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। ये देखिए, यादों का बहुत बड़ा एक जो समंदर है, उसमें ये पर्सन गोते अभी लगा रहे हैं आप लोगों को लेके। तो अभी के सिचुएशन में मुझे इतनी चीज़ें समझ में आई, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। ठीक है। हाँ, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, आप ही करते होंगे। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ सिर्फ 2 कार्ड से, और बॉटम का कार्ड लेने का होगा तो वो भी ले लूंगी, कि ये आपके पर्सनालिटी को लेके, आपके व्यक्तित्व को लेके आप कैसे हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं। तो 2 कार्ड से हम वो भी अभी देख लेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा कि कोई भी पर्सन हमें कैसा समझता है। और ऐसे तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है अभी, और इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में भी बता दिया है कि अपना ये मेंटेन करके रखते हैं अपना रुतबा। ये देखिए, कंफ्यूजन वाली बात मैंने आपको बोली थी ना, तो इस पर्सन के मन में अभी भी ये डाउट है कि क्या आप वही प्रोजेक्ट करते हैं इनको, आपने अपना वैसा ही पर्सनालिटी या नियत, इंटेंशन दिखाया है जो आप हैं, या फिर उससे भी कुछ छुपा के आप लोग रखे हैं अपने अंदर में। ऐसे इस पर्सन की सोच है। ठीक है, तो ये शो करता है कि इनके मन में डाउट्स हैं कि हो सकता है आप जब इतने अच्छे हैं, इतने गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी नौकरी है, या आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है, आप लोग इतने इंटेलिजेंट है, तो फिर क्या आप अकेले होंगे। ऐसे डाउट किसी को हो सकते हैं। और बहुत जिम्मेदार पर्सन आपको मानते हैं ये, और इन्हें ये भी लगता है, जो ये दोनों कार्ड्स में एक चीज बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है, या तो ये आपको बहुत सालों से जानते हैं, या फिर आपने कुछ अपनी स्टोरी इनके साथ में शेयर की है, जिसकी वजह से ये देखते हैं कि आपने अपने अंदर में ना बहुत परिवर्तन लाया है। आप लोगों ने जीवन में कुछ कठिनाइयां देखी, संघर्ष फेस किया, कुछ लोगों ने आपको मिसट्रीट किया है, या आपको अकेला छोड़ा है, या हो सकता है आप लोगों में से किन्हीं की शादी पहले हो चुकी होगी, और अभी आप लोग सिंगल हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि बहुत सहा है आपने, और अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मेल या फीमेल बन के आप लोग अब सामने हैं लोगों के। इसीलिए वो आपको अब थोड़ा कम इमोशनल देखते हैं, या अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई अपना प्यार आप लोगों पे लुटा दे कि तो आप उसको प्यार नहीं करेंगे, धुतकार देंगे। ऐसा नहीं होगा, आप बहुत प्यार करेंगे। जो आपको प्यार देगा आप उसको बहुत प्यार करेंगे। जो आपको कमिटमेंट और अपनी लॉयल्टी देगा, आप लोग उनको भी अपना कमिटमेंट और अपनी लॉयल्टी उतनी ही ज़्यादा देंगे। लेकिन चूंकि आपने ठोकर खाई है, बहुत तो कुछ आपने देखा जीवन में, तो इसलिए अब अपना वो इमोशनल साइड आप लोग इजीली किसी को नहीं दिखाते हैं। कोई बहुत कुरेदे, कोई बहुत पूछे, कोई बहुत आपके सामने गिड़गिड़ाए, बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के, तो शायद आप लोग कह दें उसको कि हाँ हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा सुन लो मेरी लाइफ के बारे में तुम भी आगे से ध्यान रखना। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजीली किसी पे भी अब आप लोग भरोसा तो नहीं करेंगे, या अपनी बातें पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के नहीं रख देंगे। सीक्रेटिव हो गए अब आप लोग। आप मेच्योरिटी बोलिए, मैच्योर हो चुके हैं अब आप लोग काफी ज्यादा। बहुत परिवर्तन, रीबर्थ, अपना बहुत सारा ऐसी अपने अंदर की चीजें आपने छोड़ी है, बदली है, लेट गो कर दिया है, और उसको रिप्लेस किया है मेच्योरिटी के साथ में।
कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट किया है तो ये भी बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। एंड थैंक यू सो मच।